जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ये क्या है? पहला क्वेश्चन है कि लेट Zn बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडुलो n। तो हम जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे उसके लिए कुछ रिजल्ट भी डेवलप करेंगे, और वो रिजल्ट भी नोट हो तो अच्छा रहेगा, ताकि फर्दर अवे उस नोट की जो है ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं। कह रहा है कि लेट Zn बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n, यानी मॉडुलो n पे ये ग्रुप है। द नंबर ऑफ होमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि हमें Zn जो अंडर एडिशन मॉडुलो n जो ग्रुप फॉर्म होता है, ये सच दैट Zn टू Zn कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, नंबर ऑफ द होमोमॉर्फिज्म पता करना है। तो एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट वो है द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm इज इक्वल टू GCD ऑफ MA। ये होता है, दिस इज द रिजल्ट। है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर Zm और Zn हमारे दो, सबको पता है दिस इज द एडिटिव ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n एंड अंडर एडिशन मॉडुलो m। ये दो ग्रुप होते हैं मेरे। अब इन दो ग्रुपों के बीच में कितने होमॉर्फिज्म बनेंगे, उसका रिजल्ट है कि Mn की जो GCD होगी उतने होमॉर्फिज्म बनेंगे। तो यहाँ Zn टू Zn करना है, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो होमोमॉर्फिज्म होंगे फ्रॉम Zn टू Zn, फ्रॉम Zn टू Zn इज इक्वल टू GCD ऑफ Nn बाई दिस रिजल्ट, और Nn की GCD n होगी। तो n इसका ऑप्शन सही होगा। तो मतलब जो ऑप्शन सी है दिस इज द राइट हियर, और बाकी ऑप्शंस तो कैंसिल हो जाएंगे। ओनली वन ऑप्शन ट्रू का क्वेश्चन है, तो 1 C n होंगे, बाकी सब कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेकेंड क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z12 कितना है अंडर एडिशन मॉडुलो 12। ये भी है, अंडर एडिशन मॉडुलो 12 ही है। इसमें पूछा गया है कि कितने यहाँ नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप Z है तो आइडेंटिटी हमेशा एक ग्रुप होती है, और हर ग्रुप की सब ग्रुप होती है, और Z खुद एक सब ग्रुप होता है। तो ये दोनों जो सब ग्रुप हैं इनको हम लोग इम्प्रॉपर भी कहते हैं और ट्रिवियल भी कहते हैं। तो इनको हटा के नॉन ट्रिवियल का मतलब जी के दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं किसी भी ग्रुप के लिए। तो इन दोनों को हटा दीजिए, बाकी जो सब ग्रुप बनते हैं उसकी बात यहाँ पूछी गई है। नॉन ट्रिवियल का मतलब ये है कि ई और जी के अलावा जो Z12 के जो सब ग्रुप बनेंगे उनको निकालना है, उनको मतलब उनकी संख्या कितनी होगी ये पता करना है। तो अगेन एक रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास ये Zn एक साइक्लिक ग्रुप है, सबको पता है दिस इज़ द साइक्लिक ग्रुप। अच्छा एक बात और साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो जो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, रिजल्ट है ये, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Zn, और इसी को ब्रैकेट में एक रिजल्ट बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ साइक्लिक। अगर कोई भी, अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर n है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सब ग्रुप होते हैं वो टाउ n होते हैं। टाउ n का मतलब ये है कि डिवाइजर्स ऑफ n, जो n के जो डिवाइजर्स होंगे वो मेरे होंगे। तो देख लीजिए Z12 का पूछा जा रहा है, तो डिवाइजर्स निकालना पड़ेगा। तो डिवाइजर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू व्हाट, टाउ 12, और टाउ 12 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। एक बात और, ये रिजल्ट होता है अगर टाउ P रेस टू दी पावर A हो, Q रेस टू दी पावर B हो, R रेस टू दी पावर C हो, एंड डॉट सो ऑन हो, जहाँ P Q R दीज आर द डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो इसकी वैल्यू होती है A+1 B+1 C+1। दिस इज द रिजल्ट हियर, दिस इज द फार्मूला हियर। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ D के पावर E है तो फिर E+1 हो जाएगा। जितने भी हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम के पावर्स में होंगे उनको पहले आप फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई दिस फार्मूला। तो यहाँ हो गया दिस, देखिए 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, एंड दीज आर द डिस्टिंक्ट प्राइम्स।
इनका पावर कितना है 2 है और इसका पावर कितना है 1 है, तो ये हो गया 2 + 1 और ये हो गया 1 + 1, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, टोटल 6 होंगे। तो इस 6 में 2 होंगे, एक तो ये 0 होगा दिस, और एक Z12 की मुझे बात करनी है ना, Z12 की, और एक Z12 खुद होगा, 2 खुद यही होगा। टोटल नंबर आ गया 6। तो मुझे पूछा गया है कि नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे, तो इसमें से हम 2 तो ऑलरेडी होते हैं, टोटल 6 हो गए, तो 6 - 2 = 4, यानी 4 जो होंगे नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप आप Z12 होंगे। Z12 भी क्या कि जो भी साइक्लिक ग्रुप हमारा 12 ऑर्डर का होगा उसकी संख्या ही होगी, तो 4 है ऑप्शन में, क्या होना ही चाहिए 4 तो होगा, ए है, मतलब ए इसका राइट है, ऑप्शन ए इज़ द राइट हियर। अच्छा, फिर अगेन क्वेश्चन नंबर जो ये था और ये था, दोनों सेम ही है, एक ही लॉजिक पे है, एक ही रिजल्ट पे है। यहाँ पे पूछा गया है द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन द साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, टोटल पूछा गया है यहाँ, तो टोटल कितने होंगे ये निकालना है। थोड़ा लगे हाथ एक बात करना है, Z12 के कौन कौन से वो सब ग्रुप बनेंगे, तो इसके डिवाइजर्स 12 के जो मेरे हुए अगर निकाला जाए, 1 और तो 12 छोड़ देंगे, बाकी जो वो लिखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया ना 4 हो गया, एंड दिस इज द व्हाट 6, ये 4 होंगे। तो कौन कौन होते हैं, एक तो हो गया 2Z12, एक हो गया 3Z12, 4Z12 एंड 6Z12। अच्छा, 2Z12 कैसे निकालेंगे, 2Z12 का मतलब हो गया 0 2 2 ऐड करते रहिए, फिर हो गया 4 6 8 10। अच्छा, 12 तो लिखेंगे नहीं, दिस, ये सब ग्रुप होगा Z12 का हमारा। तो ऐसे ही हमारे जो होंगे 4 नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। यस, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी तो फिर वही टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पे डिपेंडिंग है, चलते हैं उसे भी निकालते हैं। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि प्रॉपर कितने हैं, इम्प्रॉपर कितने हैं, सब लफड़े की बात नहीं है, सीधा सपाट क्वेश्चन है ये। और सीधा सपाट क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि कितने सब ग्रुप होंगे, और यहाँ साइक्लिक दिया है, तो साइक्लिक अगर कोई ग्रुप आपके पास है तो उसके जो सब ग्रुप होते हैं वो यूनिक होते हैं। मतलब अगर 4 आर्डर का अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप आपको मिला है तो वो यूनिक होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ज़बरदस्त रिजल्ट है ये साइक्लिक ग्रुप की दुनिया में। तो एक ग्रुप है जिसका आर्डर 360 है और ये साइक्लिक है दिस, तो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G = व्हाट, डिवाइजर ऑफ 360। अब 360 को तोड़ दीजिए तो 80 × 20, और 80 को लिख सकते हैं 3² × 2 × 20 को लिख सकते हैं 5 × 2²। चलिए सबको प्राइम पावर में लिखिए, तो ये हो गया टाउ, 2⁻⁴ थोड़ा क्रम कर देते हैं, 3 हो गया, × 3² × हो गया 5⁻⁴। अब ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3 + 1 दिस, 2 + 1 एंड 1 + 1। अब ये हो गया 4 × 3 × 2, दिस इज द 24। तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा, दिस ऑप्शन राइट हियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब उसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लें। वो भी क्वेश्चन क्या, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, परमुटेशन ग्रुप पे बना हुआ है। वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पे है, उस क्वेश्चन में कोई वो तो ऐसा दम नहीं है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड पे बनाया गया है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बोल दे रहे हैं कि लेट S5 डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5। मतलब कि S5 परमुटेशंस ग्रुप है, इसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, सबको पता है, 5 सिंबल्स पे बना हुआ है। तो कह रहा है कि देन हमें क्या करना है, आर्डर ऑफ ये निकालना है, आर्डर ऑफ सब ग्रुप, आर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ S5 जनरेटेड बाई
जनरेटेड बाई, एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 एंड 3 5 4 1 2 इज, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3 है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 6 है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 12 है और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि 24 होगा। क्या होगा ये पता करना है। तो चलते हैं देख लेते हैं इसे भी, क्या है ये कैसे लगेगा। अला ये भी एक रिजल्ट पे ही है। रिजल्ट ये है यहाँ कि हमें आर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ S5 निकालना है जो इस एलिमेंट द्वारा जनरेट होता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट द्वारा जनरेट होता है। तो पहले इस एलिमेंट को देख लें, थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर दें कि ये एलिमेंट कैसा है। तो एलिमेंट को सिग्मा ले लीजिए, ये 1 2 3 4 5। अच्छा, एक बात और बता दें कि जब भी आप परमुटेशंस के प्लेटफार्म पे बैटिंग कर रहे हो तो उस परमुटेशंस को हमेशा साइक्लिक आर्डर में लिखिए। जैसे मैं भी यूँ लिखने जा रहा हूँ इसका साइक्लिक आर्डर। तो चलिए 1 है, 1 का इमेज क्या है 3 है, आ गया। अब 3 खोजिए, 3 का 4 से है, 4 का किससे है 1 से है, तब ये क्लोज हो गया। 1 3 4 हो गया। अब 2 से आइए, 2 का 5 से है, हो गया। और 5 का किससे है 2 का है, क्लोज हो गया दिस। तो ये जो परमुटेशंस है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट साइकिल। और एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई सिग्मा परमुटेशंस है उसको C1 C2 एंड आर सो ऑन हम CR लिखे हैं, एंड C1 C2 CR दीज आर द डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल का मतलब ये होता है कि जिन दो साइकिलों के बीच में कोई सिंबल कॉमन ना हो। जैसे यहाँ देखें सिंबल 1 है, 3 है, 4 है, यहाँ 2 5 है, इनके बीच कोई सिंबल कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल कह जाते हैं। तो अगर डिसजॉइंट साइकिल कोई दी हुई है तो उसका आर्डर कैसे निकालते हैं? आर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू LCM ऑफ रिजल्ट है, इसको ये फर्दर वे काम आएगा, नोट कर लिया जाए। LCM ऑफ आर्डर ऑफ C1 कामा आर्डर ऑफ C2 एंड सो ऑन आर्डर ऑफ CR, ये फार्मूला होता है। तो अगर हमें इसका आर्डर निकालना हो, आर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LCM ऑफ दिस आर्डर ऑफ 1 3 4 कामा आर्डर ऑफ 2 5, डिसजॉइंट साइकिल हैं दो, तो ये हो गया LCM ऑफ। अच्छा, इसका क्या होगा? 1 3 4 है। अगर किसी साइकिल में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका आर्डर होता है, ये भी रिजल्ट है। तो 1 3 4 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका आर्डर 3 हो जाएगा। इसका आर्डर कितने हैं? 1 2 2 है तो इसका आर्डर 2 हो जाएगा। ये ट्रांसपोजिशंस भी के नाम से भी जाना जाता है और ट्रांसपोजिशंस का आर्डर 2 होता है। ठीक है। अच्छा, 3 2 का LCM सबको पता है 6 होगा। इसकी मीनिंग ये होगी कि जो सिग्मा, ये जो परमुटेशंस का एलिमेंट है, ये जो सब ग्रुप जनरेट करेगा उसका आर्डर 6 होगा। क्यों? क्योंकि अगर उस सब ग्रुप का नाम मैं H दे दूं तो सिग्मा जनरेट कर रहा है, तो एक हो गया सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब, सिग्मा 4, सिग्मा 5 एंड सिग्मा रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 6 होगा। तो ये एलिमेंट जो सब ग्रुप जनरेट करेगा उस सब ग्रुप का जो आर्डर होगा वो 6 होगा। तो ऑप्शन यहाँ कौन है? बी ऑप्शन है, तो ये राइट होगा दिस। बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे दिस ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन से पूछा गया था दिस इज़ द सॉल्यूशन ईयर, और पूरी बात समझ में आ गई होगी। बट अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।